सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी का भी ओपिनियन ले लेते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। साफ़ी साहब, पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े की दी गई डेडलाइन जो है उसमें सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल परेशान नहीं दिखाई दे रही। अपोजिशन की 11 जमातें मिलकर भी हुकूमत को दबाव में क्यों ना ला सकें? वैसे तो मेरे ख्याल में पीडीएम ने ये जो डेडलाइन रखी थी वो गैर हकीकी थी, लेकिन उसके बाद 2 चीज़ें और भी हुई। एक ये कि मौलाना फजलुर रहमान और कौम परस्त जमातों और बाकी लोगों ने पीपल्स पार्टी की कमज़ोरियों को और उनकी माजी को मद्देनज़र नहीं रखा और जरदारी साहब और बिलावल साहब की बातों में आ गए। और जो पहले एपीसी के दौरान उन्होंने जिस अलामिये पे दस्तखत किए और शुरू में जिस तरह जारहाना स्टांस उन्होंने लिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, तो उसकी वजह से मेरे ख़्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये लोग इस धोखे में आ गए कि जरदारी साहब और बिलावल साहब उनके साथ चलेंगे। लेकिन असल जो डेडलाइन तो क्या मीट नहीं हो सकी, बल्कि मेरे ख़्याल में अब भी पीडीएम के गुब्बारे से बड़ी हद तक हवा निकल गई है। तो उसमें तो बुनियादी किरदार पीपल्स पार्टी के रवैये ने और फिर पीपल्स पार्टी की तकलीद में मुस्लिम लीग नून के रवैये ने अदा किया है। अच्छा साफ़ी साहब, पीडीएम की तहरीक का तो किस्सा हो गया, लेकिन ये कि दूसरी जानिब बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के बाद से हुकूमती हल्कों में कुछ हरकत तो नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म हो या वज़राए आला धड़ाधड़ पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं। क्या कोई सीरियस परेशानी है इस तहरीक अदम एतमाद से जो पीपल्स पार्टी जिसको सजेस्ट कर रही है? नहीं, परेशानी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो परेशानी मेरे ख़्याल में अपोजिशन की वजह से नहीं है। वो परेशानी ख़ुद हुकूमत की बैड गवर्नेंस है। वो परेशानी इस दौरान इमरान ख़ान साहब ने अपने पुराने साथियों और पार्टी को जिस तरह डंप करके बाहर से नाजिल होने वाले लोगों पे इक्तिफ़ा का सिलसिला शुरू किया है। वो जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा एक लिहाज से नामुनासिब बंदे को वज़ीर आला बनाया है, इसी तरह पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने सबसे ज़्यादा एक लिहाज से नामुनासिब बंदे को वज़ीर आला बनाया है, फिर इत्तेहादियों के साथ उनका जो सलूक रहा है, अपने पार्टी अरकान पार्लियामेंट के साथ उनका जो सलूक रहा है, तो परेशानी की वजह वो है। अच्छा जी, ये भी बता दीजिएगा साफ़ी साहब कि इस पूरे माहौल में मरीम नवाज़ के बयानात कुछ और ही मंजर दिखा रहे हैं। एक दिन कह दिया उन्होंने कि नैब ख़त्म नहीं करेंगे, फिर कह दिया कि हुकूमत को ख़ुद ख़त्म करके शहीद नहीं बनने देंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बदल रही है आपके ख्याल में? देखिए, असल मसला ये है कि पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत नहीं रही और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जितना भी देखने की कोशिश करें, लेकिन उनकी सियासत भी नज़रियाती सियासत नहीं है। दूसरा ये भी तजर्बात और वक्त ने साबित कर दिया कि जिन लोगों के केसेस की मजबूरियां हों या जिन लोगों के माली मामलात क्लियर ना हों या जो अपने आप को मासूम साबित ना कर सकते हों, तो वो लोग इनकलाबी और नज़रियाती सियासत नहीं कर सकते। और हमने ये देखा पीपल्स पार्टी के अंदर भी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और ख़ुद पीटीआई के अंदर भी। जी, सीनियर साफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ थे और इस सारे मामले पर पीडीएम किस तरीके से आगे बढ़ रही है उस पर अपना तजिया दे रहे थे। और वह कहते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन से बात करें आप तो वो कहते हैं कि सियासत में एक काम नहीं करना होता, बस वो काम है कमिट ना करें आप कोई चीज़। क्योंकि जिस सियासतदान ने कमिट किया है ना, या वो डेट के बारे में हो या कुछ, तो उसमें वो फंसा ही है। पूरी तारीख देख लें आप, तो पूरी तहरीक भी थोड़ी सी वैसे तो ये सियासत में कोई चीज़ कमिट नहीं करते और ये पीडीएम में कुछ हो चुका है ऐसा, इसलिए वो इसको भुगत भी रहे हैं। अब आगे सीखेंगे, सोचे इस बारे में।